गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी लिटरेचर में हम 4th चैप्टर चूजे और बिल्ली पढ़ रहे थे। ये एक कविता है। तो चलिए आगे का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस कविता को हम रिवाइज कर लेते हैं। उम्मीद है आप सबने कविता को अच्छे से याद कर लिया होगा। तो फिर मेरे साथ साथ दोहराइए। रानी मुर्गी के चूजे चार, था उनका आपस में प्यार। रानी दाना लाती थी, चूजे चुन चुन खाते थे। रानी जैसे ही गई बाहर, खटखट हुई दरवाजे पर। कहती मोटी भूरी बिल्ली, बच्चों मेरा घर है दिल्ली। बड़ी दूर से आई हूँ मैं, खेल खिलौने लाई हूँ मैं। तुम सबकी मौसी लगती हूँ, झूठ नहीं मैं सच कहती हूँ। देखो अब दरवाज़ा खोलो, चलो मिठाई तुम सब ले लो। डरने की क्या बात है, जब मौसी का साथ है। नहीं चाहिए खेल खिलौने, नहीं चाहिए हमें मिठाई। चूजे चूं चूं करके कहते, ला दो बस मौसी दो कुत्ते। सुनते ही कुत्ते का नाम, समझी बिल्ली बिगड़ा काम। फिर तो भागी ऐसे बिल्ली, सीधे जा पहुंची वो दिल्ली। वेरी गुड। इस कविता को अच्छे से याद करके घर पर सुनाइएगा मम्मी को या किसी को भी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए इस चैप्टर के हम शब्दार्थ को याद करते हैं और समझते हैं। पहला है हमारा चूजे। चूजों को बोलते हैं मुर्गी के बच्चे। चूजे होते हैं मुर्गी के बच्चे। फिर है मौसी। मौसी कौन होती है? मौसी होती है माँ की बहन। माँ की बहन। फिर है दिल्ली। अब दिल्ली क्या है? दिल्ली है भारत की राजधानी, मतलब हमारे भारत की राजधानी, हमारे देश की राजधानी। बिगड़ा काम, काम खराब होना, मतलब किसी का कोई काम बन रहा हो और वो खराब हो जाता है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। चूजे मुर्गी के बच्चे, मौसी माँ की बहन, दिल्ली भारत की राजधानी, बिगड़ा काम, काम खराब होना। चलिए एक बार और दोहराते हैं। चूजे मुर्गी के बच्चे, मेरे साथ साथ बोलिए। चूजे मुर्गी के बच्चे, मौसी माँ की बहन, दिल्ली भारत की राजधानी और बिगड़ा काम, काम खराब होना। तो ये वर्ड मीनिंग आपको अपनी कॉपी पर लिखने हैं। तो चलिए वर्ड मीनिंग के बाद अब हम चैप्टर की एक्सरसाइजेस करते हैं। पहली एक्सरसाइज हमारी है मौखिक प्रश्न, मतलब ओरल क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन आंसर्स को आपको केवल ओरली ही सुनाना है। तो इन क्वेश्चन आंसर्स को आप घर में किसी को भी सुना सकते हैं। पहला है हमारा, रानी मुर्गी के कितने चूजे थे? आप अपनी कविता को रिवाइज करिए मन में और बताइए रानी मुर्गी के कितने चूजे थे, मतलब उसके कितने बच्चे थे। कविता की पहली लाइन ही हमको बता रही है कि रानी मुर्गी के चूजे चार, तो रानी मुर्गी के 4 चूजे थे। दूसरा क्वेश्चन है, चूजों ने बिल्ली से बचने के लिए क्या किया? चूजों ने बिल्ली से बचने के लिए क्या किया था? सोचिए। चलिए मैं बता देती हूँ। चूजों ने बिल्ली से बचने के लिए बिल्ली से बोला था कि मौसी हमारे लिए 2 कुत्ते ला दो। चूजों ने बिल्ली से बचने के लिए बिल्ली से बोला कि मौसी हमारे लिए 2 कुत्ते ला दो। तो ये बात सुनकर बिल्ली भाग गई। तीसरा क्वेश्चन है, बिल्ली ने चूजों को क्या क्या लालच दिए? जब बिल्ली चूजों के घर आई थी तो उसने चूजों को क्या क्या लालच दिए थे? सोच के बताइए। पोयम को रिवाइज करिए अपने माइंड में। जल्दी सोचो, पोयम में क्या था? हाँ, पहले तो उसने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए खेल खिलौने, यानी कि खिलौने लाई हूँ बहुत सारे। और दूसरा उसने कहा था कि मैं मिठाई लाई हूँ, तो ये मिठाई भी ले लो। तो उसने 2 लालच दिए थे बिल्ली ने चूजों को। पहला लालच था खिलौनों का और दूसरा लालच था मिठाई का। तो ये थे हमारे मौखिक प्रश्न।
अब हमारी सेकंड एक्सरसाइज है बहुवैकल्पिक प्रश्न MCQs। इसमें पहले भी मैंने आपको बताया है कि एक क्वेश्चन के कई आंसर्स होते हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही आंसर सही होता है और उसी आंसर को हमको टिक करना होता है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मुर्गी का क्या नाम था? इस पोयम में जिस मुर्गी के बारे में बात की जा रही है उस मुर्गी का क्या नाम था? ऑप्शन है हमारे रानी, धानी और बानी। तो बताइए क्या था? रानी। वेरी गुड, तो हमने यहाँ पे टिक कर दिया। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, दरवाजे पर किसने खटखट की? इसका मतलब दरवाजे को किसने खटखटाया था? तो आप सोचिए, चलिए पहले ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मुर्गी ने, दूसरा है बिल्ली ने और तीसरा है कुत्ते ने। तो बताइए दरवाजे को किसने खटखट की थी? बिल्ली ने। वेरी गुड, तो इसको हमने यहाँ पे टिक कर दिया। थर्ड क्वेश्चन है, बिल्ली ने खुद को चूज़ों की क्या बताया? बिल्ली ने चूज़ों से कहा था कि मैं तुम्हारी डैश लगती हूँ। तो क्या लगती हूँ? ऑप्शन है माँ, सेकंड ऑप्शन है बहन और थर्ड ऑप्शन हमारा है मौसी। तो सोचिए बिल्ली ने चूज़ों से क्या कहा था कि मैं तुम्हारी कौन लगती हूँ? मैं तुम्हारी मौसी लगती हूँ। वेरी गुड, तो इसमें थर्ड ऑप्शन को हम टिक कर देंगे। तो चलिए अब हम करते हैं अपनी लिखित प्रश्नों वाली अभ्यास माला। लिखित प्रश्न मतलब रिटन क्वेश्चंस। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे जो क्वेश्चंस लिखे हैं उनके उत्तर आपको अपनी फेयर नोटबुक्स पर लिखने हैं। याद रखिएगा राइटिंग बहुत साफ होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रानी मुर्गी के कितने चूजे थे? बताइए सोच के। कविता की पहली लाइन ही हमको बताती है कि रानी मुर्गी के 4 चूजे थे। कविता की पहली लाइन क्या है? रानी मुर्गी के चूजे 4। तो उसको पढ़कर ही हमको समझ में आ जाता है कि रानी मुर्गी के 4 चूजे थे। रानी मुर्गी के बाहर जाने के बाद उसके घर पर कौन आया था? जब रानी मुर्गी अपने बच्चों के लिए दाना लेने बाहर गई थी तो उसके घर पर कौन आया था? रानी मुर्गी के बाहर जाने के बाद उसके घर पर बिल्ली आई। कौन आया था? बिल्ली आई थी। थर्ड क्वेश्चन है, बिल्ली ने अपना घर कहाँ बताया था कि वो कहाँ से आई है? बिल्ली ने अपना घर दिल्ली बताया था। क्या बताया था? कि मैं दिल्ली से आई हूँ। तो उत्तर में हम लिखेंगे बिल्ली ने अपना घर दिल्ली बताया। फोर्थ क्वेश्चन है, किसका नाम सुनकर बिल्ली भाग गई? बिल्ली ने किसका नाम सुना जो वो चूज़ों के घर से भाग गई? कुत्ते का नाम सुनकर बिल्ली भाग गई। बिल्ली ने किसका नाम सुना था? कुत्ते का। तो कुत्ते का नाम सुनकर बिल्ली वहाँ से भाग गई थी। जब कोई दरवाज़ा खटखटाए तो हमें दरवाज़ा खोलने से पहले क्या करना चाहिए और क्यों? सोचिए, आपके घर पर कोई आया और उसने दरवाज़ा खटखटाया तो आप क्या करेंगे? हमें पहले देखना चाहिए। दरवाज़ा खोलने से पहले हमको देखना चाहिए कि कौन आया है। अगर हम उनको जानते हैं तब तो हमको दरवाज़ा खोल देना चाहिए, लेकिन अगर हम उनको नहीं जानते तो हमें घर में से किसी बड़े को बुलाना चाहिए और फिर दरवाजे को खोलना चाहिए, क्योंकि ऐसा न करने पर जो कोई अनजान व्यक्ति आएगा वो हो सकता है कि हमको नुकसान पहुंचाने आए। तो हमें पहले देखना चाहिए कि कौन आया है, फिर दरवाज़ा खोलना चाहिए, क्योंकि दरवाजे पर कोई अनजान भी हो सकता है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। अब हम पढ़ते हैं, सोचकर बताइए। ये हमको लिखना नहीं है, ये हमें केवल सोचना है कि ऐसा क्यों हुआ था। बिल्ली के दरवाज़ा खटखटाने पर चूज़ों ने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? जब बिल्ली ने चूज़ों के घर पर आकर दरवाज़ा खटखटाया तो उन लोगों ने दरवाजे को क्यों नहीं खोला था? चलिए सोचते हैं। पोयम को रिवाइज करिए अपने माइंड में और बताइए कि चूज़ों ने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला था। चूज़ों ने दरवाज़ा इसलिए नहीं खोला था क्योंकि उनको पता था जो बिल्ली है वो उनको खा जाएगी।
अंदर आएगी और हमें मतलब चूज़ों को खा जाएगी। इसीलिए चूज़ों ने बिल्ली के आने पर दरवाजे को नहीं खोला। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है सही वाक्य पर टिक तथा गलत पर क्रॉस लगाइए। इसका मतलब ट्रू एंड फॉल्स। अगर सेंटेंस सही है तो हमको टिक लगाना है और अगर सेंटेंस गलत है तो हमको क्रॉस लगाना है। पहला है रानी मुर्गी के 3 चूजे थे। क्या ये बात सही है? नहीं है, तो यहाँ पे क्रॉस लग गया। दूसरा सेंटेंस है रानी चूजों के लिए दाना लाती थी। कविता को याद करिए। रानी मुर्गी के चूजे 4 था आपस में उनका प्यार। रानी दाना लाती थी, चूजे चुन चुन खाते थे। तो दाना तो रानी ही लाती थी ना, तो यहाँ पर हमने टिक लगा दिया। नेक्स्ट है बिल्ली चूजों को खाना चाहती थी। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है कि बिल्ली जो है वो चूज़ों को खाने के लिए ही उनके घर पर आई थी, तो हमने यहाँ पे टिक लगा दिया। बिल्ली बंदर का नाम सुनकर भाग गई। जब बिल्ली भागी थी तो उसने किसका नाम सुना था? किसके नाम से डर के भागी थी? सोचिए, कुत्ते का। तो ये सेंटेंस तो फिर हमारा रॉन्ग हो गया कि बिल्ली बंदर का नाम सुनकर भाग गई, तो यहाँ पर हमने क्रॉस लगा दिया। बिल्ली का घर दिल्ली था। ये तो अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन आंसर्स में पढ़ा ही है, तो ये हो गया हमारा सही आंसर, तो हमने यहाँ पे टिक लगा दिया। और आज की लास्ट एक्सरसाइज हमारी है कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। यहाँ पे पोयम की 4 लाइन्स लिखी हुई हैं जो कि इनकम्प्लीट हैं, उनको आपको पूरा करना है। तो बस हमें क्या करना है, कविता को दोहराते जाना है और लिखते जाना है। रानी मुर्गी के चूजे 4 था उनका आपस में प्यार। रानी दाना लाती थी, चूजे चुन चुन खाते थे। ये हो गई हमारी कविता की पंक्तियाँ। तो आपको रिटन में कॉपी पर क्या क्या काम करना है? सबसे पहले आपको शब्दार्थ लिखने हैं, उसके बाद रिटन क्वेश्चंस जो हैं, लिखित प्रश्न, उनको करना है। आपको सही और गलत करने हैं। ये 3 एक्सरसाइजेज आपको अपनी नोटबुक पर करनी है।